हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग प्रोजेक्ट मेथड से बात कर रहे थे आप लोग के ज्योग्राफी मेथड से, तो हम लोगों ने पिछले जो क्लास में प्रोजेक्ट मेथड के बारे में जाना, इसकी उत्पत्ति के बारे में जाना, इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो प्रणेता है उसके बारे में जाना। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट मेथड के बेसिक प्रिंसिपल्स को आज हम लोग जानेंगे, यानी कि परियोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत। क्या क्या इस विधि के सिद्धांत हैं जिसके अकॉर्डिंग इस विधि को हम लोग क्रियान्वित करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। आप लोग यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला है रोचकता, यानी कि इंटरेस्टिंग। सबसे जरूरी बात यहाँ पर, अगर प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो सबसे जरूरी बात है कि किसी भी परियोजना कार्य में एक ऐसी रोचकता विषय वस्तु की होनी चाहिए जिसमें बच्चे उसमें काफ़ी रुचिपूर्ण तरीके से भाग लें, और जो भी परियोजना कार्य किए जाते हैं वो बच्चों में रुचिपूर्ण होनी चाहिए, तभी जाके उसकी सार्थकता किसी भी परियोजना की वो कहीं ना कहीं विकसित हो पाती है। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं, परियोजना उद्देश्य। हम लोग जिस भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं उसके क्या उद्देश्य हैं, यानी कि ऐसे एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ज्योग्राफी मेथड में हम ग्लोब का ही निर्माण बच्चों को ग्लोब के बारे में प्रोजेक्ट देंगे तो उसके क्या उद्देश्य हैं। तो ऐसे ही जैसे कि ग्लोब के बारे में वे अवेयर होंगे, ग्लोब को विस्तृत रूप से जान पाएंगे, तो ये सारे उद्देश्य कहीं ना कहीं क्रियान्वित होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट जिस किसी विषय वस्तु का हो, उसके उद्देश्य निर्धारित हो, तभी जाके बच्चों में कुछ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकसित की जा सकती है। तीसरा जो बात है, क्रियाशीलता। जो भी प्रोजेक्ट की बात हम लोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी की बात होनी चाहिए, यानी कि जो हम लोग प्रोजेक्ट निर्धारित कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्य दिखना चाहिए कि वो वास्तविकता से परिपूर्ण हो और वो पूरी तरह से क्रियाशील हो। यानी कि ग्लोब, जैसे कि हम लोग प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं ग्लोब का, तो वो पूरी तरह से क्रियाशीलता होनी चाहिए। हम ये बच्चों को अपने प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से इसकी गुणवत्ता के बारे में इसकी जानकारी को निर्धारित कर सकते हैं। चौथा जो है वो है वास्तविकता, यानी कि ये रियलिटी, यथार्थता। हम कोई भी प्रोजेक्ट निर्धारित करते हैं, एक अगर घर ही बनाना रहेगा तो हम उसके यथार्थता, वास्तविकता को दर्शाने का प्रयास करते हैं, तो वो ही सार्थक प्रोजेक्ट कहलाते हैं। वास्तविक प्रोजेक्ट वही कहलाते हैं कि जो वास्तविकता से मेल खाता हो। सामाजिकता, हमने डेफिनेशन में भी बताया था कि प्रोजेक्ट जो विधि है वो सामाजिक वातावरण में तैयार किए जाते हैं। अगर एक घर का ही निर्माण हो, एक बाग बगीचे का ही निर्माण का प्रोजेक्ट हो, तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक वातावरण में रहकर तैयार किए, जो भी प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं वो सामाजिकता पर आधारित होते हैं, सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं उपयोगिता, यूटिलिटी। उपयोगिता इस बात से हम लोग दिखा सकते हैं कि किसी भी विषय वस्तु का प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उसकी उपयोगिता को बच्चों के सामने ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी टॉपिक हम लोग के पास है और उसे हम लोग स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं, तो उसे हम लोग प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, उसकी जानकारी दे सकते हैं। स्वतंत्रता, यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट निर्धारित हो उसमें बच्चों को स्वतंत्र का जो मापदंड है वो देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक ही किसी परियोजना कार्य को क्रियान्वित कर सकते हैं। उन्हें जब तक स्वतंत्रता हम लोग नहीं देंगे वे अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी है कि परियोजना विधि में स्वतंत्रता का स्थान महत्वपूर्ण पाया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता में हम लोग ये जान पाते हैं कि अलग अलग बच्चों में सीखने की अलग अलग ललक रहती है, उनमें अलग अलग क्वालिटी विकसित होती है। तो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को निर्धारित करते हैं कि कौन से बच्चे को किस आधारभूत परियोजना का कार्य दिया जाए, ताकि वो अपने स्तरानुकूल उस परियोजना को अच्छे से विकसित कर सके, अच्छे से क्रियान्वित कर सके। तो आप लोग देख पा रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, ये जो 8 है वो कहीं ना कहीं परियोजना विधि को लागू कराने में
काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसकी उपस्थिति किसी भी परियोजना कार्य में होनी बहुत ही जरूरी है। इसके बिना हम परियोजना विधि का रूप साकार नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके प्रिंसिपल्स के, जो भी परियोजना विधि के प्रिंसिपल्स है उसके बारे में अवेयर हो गए होंगे। आगे हम लोग फिर से प्रोजेक्ट जो मेथड है इसके नेक्स्ट कंटेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज इतना ही। थैंक यू।